अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम की प्लेलिस्ट हम लोग ने स्टार्ट की हुई है। आज की वीडियो में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बेहद इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज की वीडियो के जो मेन टॉपिक्स हैं वो होने जा रहे हैं मेनिंजेस क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, ब्रेन के वेंट्रिकल्स वगैरह क्या होते हैं और इन तमाम चीज़ों के फंक्शंस और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, पिछली तमाम वीडियोस की तरह आज की वीडियो भी बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रही है, आपके पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लास्ट में सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता जाए और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको मिलने जा रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर फ्री के सेशंस, जिसमें हम लोग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपने मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पे आप अपडेट रहेंगे मेरे फ्री सेशन की टाइमिंग वगैरह के हवाले से। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने टॉपिक को। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ये कंसिस्ट करता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम के सेल से मिलकर बना हुआ है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव, डेलिकेट होते हैं। उनको इजीली कोई भी डैमेज आ सकती है। तो अल्लाह ताला ने हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने दो तरीके बनाए हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। एक स्केलेटल प्रोटेक्शन है और दूसरा कुशनिंग प्रोटेक्शन। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हमारा स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट कर रहा है। ब्रेन के इर्द गिर्द एक हड्डी होती है जिसको क्रैनियम कहा जाता है, और जब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्केलेटल सिस्टम की वीडियोस डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बोन्स के नाम और डिटेल याद हो जाएंगे। तो ब्रेन हमारा जो है वो प्रोटेक्ट हो रहा है हमारे स्केलेटल सिस्टम की एक बोन जिसको क्रैनियम कहा जाता है, जो हमारी खोपड़ी की हड्डी होती है। उसके अलावा जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है ये प्रोटेक्ट हुई होती है वर्टिब्रा से। वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन है उसको कहा जाता है। अगर डायग्राम में आप देखेंगे ये क्रैनियम है। क्रैनियम हमारे ब्रेन को किस तरह से प्रोटेक्ट कर रही है आप देख सकते हैं। इसी तरह जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रा हड्डियों के पूरे एक स्ट्रक्चर ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। और ये चीज़ें आप लोग पहले क्लियर कर चुके हुए हैं कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्रोटेक्शन के बारे में ही आज हम लोग पढ़ रहे हैं। स्केलेटल प्रोटेक्शन के अलावा अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक और सिस्टम भी बनाया हुआ है। पानी के जरिए से हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कुशनिंग मिल रही है, बिल्कुल जैसे तकिया होता है ना, एक पिलो होता है, वो प्रोटेक्ट करता है हमें। इसी तरह जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसके इर्द गिर्द एक फ्लूइड जो है वो तैर रहा है, जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको इंजरी से बचा रहा है, जिसको हम लोग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। उसके अलावा मेनिंजेस की 3 लेयर्स होती हैं, 3 तहें, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को घेर के रख रही हैं, वो भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के जो मेन टॉपिक्स हैं वो यही वाले होने जा रहे हैं। कुशनिंग प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और मेनिंजेस कहाँ कहाँ पे लोकेटेड होते हैं और किस तरह से इनकी फॉर्मेशन होती है, और ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। पहला टॉपिक आ जाता है मेनिंजेस का। मेनिंजेस लेयर्स को कहा जाता है स्किन की 3 प्रोटेक्टिव लेयर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इर्द गिर्द उसको कवर करके रखे हुए होती हैं। अगर आप डायग्राम में देखें, ये ब्रेन की डायग्राम है, इसके इर्द गिर्द आपको यहाँ पे वाटर तैरता हुआ नजर आ रहा है। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ये भी पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को घेर के रख रहा होता है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। उसके अलावा 3 लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। इस पार्ट को जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे बाल हैं और हमारी स्कल की हड्डी है, उसके नीचे 3 लेयर्स प्रेजेंट हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट किए हुए हैं। उनका नाम है ड्यूरा मैटर, अरिकनॉइड मैटर और पिया मैटर। इनको मेनिंजेस कहा जाता है। इसी तरह यही वाली मेनिंजेस आगे एक्सटेंड होती हैं स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द भी। ये वाला जो डायग्राम है इन्होंने इसको जूम करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। यही वाली 3 लेयर्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ड्यूरा मैटर, अरिकनॉइड मैटर और पिया मैटर। इनकी लोकेशन के बेसिस के ऊपर ही इनको क्रैनियल मेनिंजेस और स्पाइनल मेनिंजेस कहा जाता है। तो मेनिंजेस 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं जिन्होंने हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को घेरा हुआ होता है, उनको कवर किया होता है, और ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रही है किसी भी इंजरी से। जो सी मेनिंजेस ब्रेन में प्रेजेंट है उनको क्रैनियल मेनिंजेस कहा जाता है, और जो सी मेनिंजेस स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द प्रेजेंट है उनको स्पाइनल मेनिंजेस कहा जाता है।
अभी इन्हीं मेनिंजेस के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर पढ़ना है। होप सो आपको इसका डायग्राम से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मेनिंजेस की इजी सी डेफिनेशन है, द मेनिंजेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन दैट सराउंड एंड सेफगार्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कि मेनिंजेस 3 हिफाजती मेम्ब्रेन्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंने घेरा हुआ है और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रोटेक्शन कर रही हैं, और उनके नाम है ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर और पिया मैटर। बिल्कुल इसी तरतीब से ब्रेन में प्रेजेंट है। हमारे जो सर है जहाँ पे आपके बाल लगे होते हैं उस स्किन के नीचे ड्यूरा मैटर है, ड्यूरा मैटर के अंदर वाली साइड पर एरिकनॉइड मैटर है, और सबसे लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर है जो आपके ब्रेन के करीब है वो पिया मैटर है। इनके फंक्शंस यही हैं कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, किसी भी इंजरी से कोई चोट वगैरह ना लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाता है। उसके अलावा ब्लड सप्लाई करवाते हैं ब्रेन के पार्ट्स के अंदर। इनकी वजह से इनके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड में हमारे ब्रेन के जो पार्टिकल्स हैं, जो वेस्ट मटेरियल हैं, वो ये वाला फ्लूइड कैरी करके ले जाता है, और जो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो ब्रेन तक लेके जाते हैं। यानी ब्रेन के पार्ट्स और स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट्स, उनके हेमिस्फीयर के दरमियान में ये ब्लड सप्लाई का काम करते हैं। इनके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि सर्कुलेट कर रहा होता है और न्यूट्रिएंट्स की प्रोविजन कर रहा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। उसके अलावा इनके दरमियान में जो फ्लूइड तैर रहा होता है उसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। अभी इसी वीडियो में हमने उसके बारे में भी पढ़ना है। तो उसको तैरने के लिए ये मीडियम प्रोवाइड करते हैं। तो इजी से इनके फंक्शन है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और ब्रेन के फंक्शंस में हेल्प करती हैं। ब्रेन से सब्सटेंसेस को लेके जाने में और लेके आने में, उनकी ट्रांसपोर्टेशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब इनको सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ड्यूरा मैटर सबसे ऊपर वाली लेयर है, जैसे आपको डायग्राम में नजर आ रही है। यहाँ पे जो प्रेजेंट है ड्यूरा मैटर ब्लू कलर की प्रेजेंट। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है ये थोड़ी टफ है, हार्ड होती है। ये डेंस यानी कि सख्त किस्म के कनेक्टिव टिश्यू से ये बनी हुई होती है। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जितनी ब्लड वेसल्स हैं, ड्यूरा मैटर उसको प्रोटेक्ट कर रही है। उसके नीचे आती है एरिकनॉइड मैटर। आप यहाँ डायग्राम में अगर देखें, ये वाली जो जाली नुमा वेब लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाला पिंक कलर का, ये एरिकनॉइड मैटर है। ये थिन होती है, पतली होती है, वेब लाइक होती है, जाली नुमा होती है, और इसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो तैर रहा होता है। अभी हम अगली डायग्राम में देखेंगे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो एरिकनॉइड मैटर के अंदर फ्लूइड है, और जो फ्लूइड होता है ये कुशन प्रोवाइड कर रहा होता है, प्रोटेक्शन दे रहा होता है ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को। और लास्ट पे आती है पिया मैटर। यहाँ आपको नजर आ रहा है ब्रेन के साथ जो ज़्यादा अटैच है, जो कि बिल्कुल थिन सी डेलिकेट नाजुक सी इनर मोस्ट लेयर है जो ब्रेन की लाइनिंग के साथ साथ जा रही है, इसको पिया मैटर कहा जाता है। उसके अलावा अगर आप डायग्राम की लेफ्ट साइड पे आ जाए, यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये 3 तरह की स्पेसेस मेनिंजेस के दरमियान पाई जाती हैं। पहली एपिड्यूरल स्पेस, सबड्यूरल स्पेस और सब एरिकनॉइड स्पेस। एपिड्यूरल स्पेस जो है आपकी स्कल और ड्यूरा मैटर के सेंटर में पाई जाती है, और इसी तरह ये आगे ट्रेवल कर रही होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड और ड्यूरा मैटर फर्स्ट लेयर के सेंटर में पाई जाती है। आपने कभी देखा होगा जब सर्जरी से पहले इंजेक्शन दिया जाता है, या जिसको एपिड्यूरल इंजेक्शन कहा जाता है, और जो एनेस्थीसिया वगैरह होती है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एपिड्यूरल स्पेस के अंदर ही लगाई जाती है। एपिड्यूरल स्पेस वो स्पेस है जो पहली ड्यूरा मैटर मेनिंज और आपकी हड्डी के सेंटर में पाई जाती है। उस स्पेस को एपिड्यूरल स्पेस कहा जाता है। उसके नीचे आती है सबड्यूरल स्पेस। ये ड्यूरा मैटर और एरिकनॉइड मैटर के दरमियान में पाई जाने वाला खला होता है, इसको सबड्यूरल स्पेस कहते हैं। यूजुअली ये इतना थोड़ा होता है कि इसको फील नहीं किया जा सकता होता, लेकिन काफ़ी कंडीशंस के अंदर अगर आप कभी डिजीज़ पढ़ें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो उसमें इस स्पेस को ओपन किया जाता है। अगर ब्रेन से ब्लीडिंग वगैरह हो रही हो तो इस स्पेस से उस ब्लीडिंग को निकाल के साइड पे किया जाता है। ये चीज़ें आप लोगों ने अगर पढ़ी हैं, अगर आपने मेरे सेशन लिए होंगे तो आपने माइक्रोसेफेली और हाइड्रोसेफेली के डिजीजेस थे, उनमें ये डिस्कस किया था हमने। लास्ट पे आती है सब एरिकनॉइड स्पेस। ये एरिकनॉइड और पिया मैटर के दरमियान में पाई जाने वाली स्पेस है, और इस स्पेस के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, जिस फ्लूइड के बारे में हम लोगों ने नेक्स्ट पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नेम से शो हो रहा है कि ये एक फ्लूइड है जो आपकी सेरेब्रम और स्पाइनल उसके दरमियान में ट्रेवल कर रहा है। इट इज़ अ क्लियर, साफ, शिफाफ और कलरलेस फ्लूइड है, एक लिक्विड है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड कर रहा है, उसको कुशन कर रहा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सब एरिकनॉइड स्पेस जो है
अरेकनॉइड मैटर और पिया मैटर के दरमियान में पाई जाती है और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड उन्हीं दोनों मेनिंजेस के अंदर ट्रैवल करता है। डायग्राम में अगर आप देखें, ये जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये ब्रेन के मेनिंजेस और इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड के मेनिंजेस में पाया जाता है। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसके और भी फंक्शन है, अभी उनको देखते हैं। इट इज़ मेड ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, ये डिफरेंट सेल से बना होता है जिनको क्रोइड प्लेक्सस कहा जाता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्रोइड प्लेक्सस सेल्स जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनसे बना हुआ होता है और एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर तकरीबन 2.5 कप सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है 150 मिलीलीटर्स। इसके फंक्शंस यही हैं, ये पहले तो प्रोटेक्ट करता है, ये शॉक अब्जॉर्बर होता है। आपकी अगर सर पे कोई चोट लगती है तो पानी की वजह से वो प्रोटेक्शन उसको मिल जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कुशन मिल जाता है, इंजरी से बचाव हो जाता है। उसके अलावा ब्रेन के जो वेस्ट मटेरियल्स हैं ब्रेन इसके अंदर ट्रांसफ़र करता है, ये उनको ले जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ या वेस्ट मटेरियल्स की तरफ, और जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उनको ब्रेन की तरफ लेके आता है। तो ये न्यूट्रिएंट को डिलीवर करने का और वेस्ट को रिमूवल करने का काम भी अंजाम देता है। उस वजह से ये हेमियोस्टेसिस भी करता है, मतलब एक स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। उसके अलावा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये इम्यून सिस्टम के फंक्शंस भी करता है, इसके अंदर इम्यूनिटी के सेल्स भी पाए जाते हैं और बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में इसका फंक्शन होता है। और नर्वस सिस्टम के काफ़ी डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिनको आइडेंटिफाई करने के लिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सैंपल लिया जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपकी नर्वस सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। या आपकी मेनिंजेस के जो इन्फेक्शन होते हैं, ब्रेन के इन्फेक्शन, फिर ऑटो इम्यून डिजीजेस, मैंने आपको अभी बताया कि इसमें आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स भी होते हैं, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है या ब्रेन से ब्लीडिंग वगैरह हो, तो उन तमाम बीमारियों को आइडेंटिफाई करने के लिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सैंपल लिया जाता है। लंबर पंक्चर के ज़रिए से स्पाइनल कॉर्ड में छोटी सी होल करके उसका सैंपल लिया जाता है, इसको टेस्ट करके काफ़ी बीमारियों का और डायग्नोसिस वगैरह किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसकी प्रोटेक्शन कहाँ पे होती है और कैसे होती है। स्टूडेंट्स, एक और मैंने आपको बात बतानी थी कि अगर आपको इन चीज़ों के रेफरेंसेस लिंक चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी कहा करें, मैं आपको रेफरेंस लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जहाँ पे जाके आप इन टॉपिक को डिटेल में पढ़ सकते हैं। द क्रोइड प्लेक्सस एक सेल्स हैं जिनके बारे में अभी पढ़ा कि ये हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन पे कंसिस्ट कर रहा होता है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल से मिल के बना हुआ एक नेटवर्क है जो ब्रेन के बहुत डीप प्रेजेंट होता है। यहाँ पिंक कलर में जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको, इसको क्रोइड प्लेक्सस कहा जाता है। ये सेल्स हैं जो कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं। इट प्रोड्यूसेस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की फॉर्मेशन आपके ब्रेन के अंदर होती है जिनको क्रोइड प्लेक्सस के सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और ये इनको ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। वेंट्रिकल्स खाली खाने जो होते हैं, कैविटीज़ को कहा जाता है। हमारे ब्रेन के अंदर 4 ऐसे कैविटीज़ होते हैं, खाली खाने प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ट्रैवल करता है। और जो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो माइक्रोसेफेली हाइड्रोसेफेली के पेशेंट्स होते हैं उनके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ही कम ज़्यादा होता है, उनके वेंट्रिकल्स या तो बड़े हो जाते हैं या छोटे हो जाते हैं। तो अभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो वेंट्रिकल्स वाला टॉपिक है। ब्रेन के अंदर खाली खाने होते हैं जहाँ पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड तैरता है, रहता है, उनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक ब्लड वेसल्स या इनर मोस्ट सेल हैं जिनको क्रोइड प्लेक्सस कहा जाता है, वो उसको प्रोडक्शन करते हैं, उसको बनाते हैं। उसके अलावा वेंट्रिकल्स के अंदर भी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, वो भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पढ़ी है। मैं रिवाइज कर देती हूँ कि क्रोइड प्लेक्सस ब्रेन की गहराई के अंदर सेल्स होते हैं जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाते हैं। उसके अलावा वेंट्रिकल्स के अंदर भी कुछ सेल्स होते हैं जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की प्रोडक्शन करते हैं। और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपकी मेनिंजेस के अंदर ट्रैवल करता है, आप ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं, 4 खाने, ये वहाँ पे रहता है, वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे ही ट्रैवल करता है। अब पढ़ते हैं वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के बारे में। ब्रेन के वेंट्रिकल्स कितने होते हैं और वो क्या चीज़ होती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ब्रेन के अंदर खाली खाने होते हैं जहाँ पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस होता है और जहाँ पे रहता है, उन खाली खानों को हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं।
Ventricles are series of interconnected fluid-filled cavities. Cavities खाली खला को कहा जाता है। खाली खाने हैं जिनमें फ्लूइड भरा हुआ होता है और वो खाने आपस में कनेक्ट हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और ये जो है इन खानों के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है, इनके अंदर सर्कुलेट करता है। दो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, एक थर्ड वेंट्रिकल होता है और एक फोर्थ वेंट्रिकल्स होता है, और कुल मिला के आपके 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 लेटरल, एक थर्ड और एक फोर्थ। तो स्टूडेंट्स डायग्राम में देखते हैं इनके स्ट्रक्चर को। सबसे पहले आता है लेटरल वेंट्रिकल। यहाँ पे प्रेजेंट है लेटरल वेंट्रिकल 2 होते हैं, एक आपके राइट और लेफ्ट दोनों हेमिस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये आपके लार्जेस्ट वेंट्रिकल्स होते हैं, इनको सी शेप्ड वेंट्रिकल्स भी कहा जाता है। उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल आता है दूसरे नंबर पे। इधर छोटा सा प्रेजेंट होता है, नैरो लंबाई में प्रेजेंट होता है ब्रेन के अंदर। एक मिड लाइन छोटा सा स्ट्रक्चर है जो आपके थैलेमस और डायनसेफेलॉन के अंदर प्रेजेंट होता है। और तीसरा आपका आता है फोर्थ वेंट्रिकल जो कि एंड पे प्रेजेंट होता है। ये हाइंड ब्रेन के स्ट्रक्चर में आ जाता होता है। ये पोन्स और मेडुला के दरमियान में होता है और इसके नीचे सेरिबैलम होता है। ये वाले वेंट्रिकल्स, एक थर्ड वेंट्रिकल और एक फोर्थ वेंट्रिकल्स, ये आपके कुल मिला के 4 ब्रेन के खाने हैं जिनके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता भी है और इसके अंदर सर्कुलेट भी करता है। अगर ब्रेन का ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे दिखाया गया है और अगर ब्रेन को साइड से देखा जाए तो ये वेंट्रिकल्स कुछ इस तरह से नजर आते हैं। इन वेंट्रिकल्स के अंदर अपेंडिमल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो हम लोगों ने पहले पढ़े थे एक वीडियो के अंदर अपेंडिमल सेल्स के बारे में। ग्लायल सेल की टाइप है, उनके अंदर ही क्रोइड प्लेक्सिस वाले सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की प्रोडक्शन करते हैं। वो फ्लूइड इन वेंट्रिकल्स के अंदर ट्रेवल करता है, इनमें सर्कुलेट करता है। जो सब अरिकनॉइड स्पेस है, अरिकनॉइड और पिया मैटर जो आखिरी 2 मेनिंजेस है उनके दरमियान वाली खाली जगह के अंदर ये ट्रेवल करता है। आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से न्यूट्रिएंट को रीअब्सॉर्ब करता है, ब्लड स्ट्रीम के साथ रहता है, ब्लड से न्यूट्रिएंट्स लाके ब्रेन को देता है और ब्रेन से वेस्ट मटेरियल रिमूव करके ब्लड से वापस बॉडी के वेस्ट में पहुंचा देता है। तो ये तमाम जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के फंक्शंस हैं। और सेंटर में कुछ स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, आप इनको देख सकते हैं। पहला आ रहा है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। अगर आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पे इसका छोटा सा स्ट्रक्चर है। ये आपके लेटरल और थर्ड वेंट्रिकल को मिलाने वाली छोटी सी एक डक्ट है, एक जैसे कनेक्शन होता है। ये कनेक्शन है जो आपके 2 वेंट्रिकल्स को मिला रही है। और यहाँ पे सेरेब्रल एक्वाडक्ट आती है, ये भी उसी तरह डक्ट है जो लिंक कर रही है आपके थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स को। और जो फोर्थ वेंट्रिकल है ये फाइनली आगे एक तंग सी नाली के अंदर जाके गिरता है जिसको सेंट्रल कैनाल कहा जाता है, जो आपके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ले जाती है। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आपके ब्रेन के वेंट्रिकुलर सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर से आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ट्रैवल कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और जो मेन चीज़ें हम पढ़ेंगे वाइट मैटर और ग्रे मैटर के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के वाइट मैटर और ग्रे मैटर के बारे में। तो मेरी वीडियोस को अपने क्लास फेलोज के साथ लाजमी शेयर किया करें और मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें जहाँ पे इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में मेरे फ्री सेशंस होने वाले हैं जिनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।